वेद का एक मंत्र है, तिस्रो देवीर मयोर भुवा ईड़ा सरस्वती भारती मही। कहा कि तुम जो है काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हो साहब। हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी संख्या को गिना पाना बता पाना मेरे लिए अब ठीक है, उनकी संख्या को बता पाना गिना पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब ठीक हो गया, आ जाइए। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। कहते हैं कि पंजाब में एक मठ है, वहाँ पर भिक्षा वृत्ति से ब्रह्मचारी भिक्षा लेकर के भोजन लेकर के आते थे और फिर सब मिला मिलू करके खाना खा लेते थे। तो एक बहुत पैसे वाला था, उसको किसी ने भड़काया हुआ था कि इन ब्रह्मचारियों को तो भोजन मत देना। बड़ी कोठी थी, ब्रह्मचारी कहते हैं इसके यहाँ ठीक ठाक माल बनता होगा लेकिन देता कुछ नहीं। तो बोले पता चला कि ये इसलिए नहीं देता कि तुम्हारे समाजी देवी देवताओं को नहीं मानते, इसलिए ये जो है भिक्षा नहीं देता। तो ब्रह्मचारियों ने युक्ति निकाली कि भाई इसका कोई उपाय निकालना चाहिए। तो हवन की किताब लेकर के गए, मिलने का समय ले लिया। कहने लगे जी आपको किसी ने गलत समझा दिया, हमारी तो पुस्तकों में भी देवता भी हैं और बोलो देवी भी है। अच्छा, उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो दिखाओ। सुनिए बात को समझिएगा। तो दिखाओ। तो कहने लगे कि क्या दिखाना है जी? ये देखो, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है। देवता है कि नहीं है? और फिर बोले देवी कहाँ है? बोला सन्नो देवी रविष्ठ है आपो भवन्तु पीतये। बोले देवी है कि नहीं जी किताब में? बोले जी हमारे तो देवी भी है देवता भी है, आपको गलत फहमी होगी। बोला भाई माफी मांगता हूँ, कल से मेरे घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं साहब। तो ब्रह्मचारियों ने तो अपना काम बना लिया। तो कितने काल्पनिक देवियों को पूजते हैं साहब, जिनका कोई इतिहास नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन वेद कहता है, अब जरा दिल थाम के सुनते जाना, समय थोड़ा सा टाइट हो गया है तो मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो वेद कहता है कि अगर तुम पूजना चाहते हो तो 3 देवियों को पूजना। मैंने पूछा कौन सी देवियों की अर्चना करवाना चाहता है ऋषि हमसे? तो कहता है कि सबसे पहले तो पूजा अपनी मातृभाषा की करना साहब, जिस भाषा में तुमने जन्म लिया, छोटे से बच्चे बन करके बोलना सीखा, उस भाषा से प्यार करना है। जोश अगर नजर आता है तो पीछे तक नजर आना चाहिए। एक बार ऐसी ताली बजाओ कानपुर के आर पार जो है चांदपुर में घूम जाएगा। ऐसे बजनी चाहिए जब भी बजाओ, ऐसे बजाया करो ना, क्योंकि भाषा के सम्मान में बजा रहे हो साहब, जयेंद्र के नहीं है, भाषा के सम्मान में बजा रहे हो। अपनी भाषा से प्यार कीजिए। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है, पीड़ा तब होती है जब व्यक्ति अपनी भाषा की साहब खिल्ली उड़ाता है। आर्य समाज में बहुत सारे लोग आते हैं, हम तो महानगर में बैठे हैं ना, आधुनिक महानगर है, और उस महानगर में लोग आते हैं तो छोटे मोटे फार्म भरवाए जाते हैं हिंदी में। तो कहते हैं आचार्य जी मुझे हिंदी तो लिखनी, अरे बोलो नहीं आती जी। उन्होंने कहा तो अंग्रेजी में हमारा फार्म नहीं छपा साहब, अब आपको हिंदी सीखनी चाहिए। कहने लगे अगर आपकी इजाज़त हो तो हिंदी वाले को ही मैं अपनी डिटेल अंग्रेजी में भर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ ऋषिदान ने ये कहा है जी कि विदेशी भाषा सीखिए, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। विदेशी भाषा सीखिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं। मैं उस तरह के भाषण नहीं देता जो वर्तमान परिस्थितियों में जिनका कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन मैं कहता हूँ अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन कम से कम अपने देश की भाषा तो ठीक से सीख लो साहब। जो भाषा तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिले उसकी भी तो थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। आपको महात्मा गांधी की एक बात सुना, तो जब देश आजाद हो गया ना, महात्मा गांधी का कभी कभी बहुत उज्जवल रूप नजर आता है, कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन जो रूप सकारात्मक है उसको ले लेना चाहिए। तो जब देश आजाद हो गया, एक पत्रकार अंग्रेज जो है वो कैमरा लेकर के महात्मा गांधी के पीछे घूमता है और कहता है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। तो जब ये कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं तो महात्मा गांधी ने कहा हिंदी आती है तुझे? बोला हिंदी तो नहीं आती। तो महात्मा गांधी ने कहा, उनकी अपनी भावना थी, कितना हो पाया नहीं हो पाया उसके लिए अकेले महात्मा गांधी थोड़ी, हम सब भी तो जिम्मेदार हैं साहब।
जो इस देश के लोग हैं। तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा, सुन बे, अब अंग्रेज गए, अंग्रेजी गई, अगर तेरे में हिम्मत है तो हिंदी में इंटरव्यू लेता हो तो ले ले। अंग्रेजी में इंटरव्यू देने वाला महात्मा गांधी भी गया। अरे कम से कम तुम्हें, मैं ये बड़ा दुख होता है कि जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती ना, वो भी हस्ताक्षर किसमें कर रहा है। हाँ हाँ, क्या बात है, बात पकड़ गए आप मेरी। कम से कम आज यही रिक्वेस्ट मान लो, अगर तुम्हारे हस्ताक्षर अंग्रेजी में है बैंक में, तो कल जो है तो संडे है, परसों सुबह जा करके सबसे पहला काम ये करना, एक एप्लीकेशन देना और कहना कि मैं अपने हस्ताक्षर बदलना चाहता हूँ, अंग्रेजी की बजाय हिंदी में करना चाहता हूँ। कोई कठिनाई नहीं है साहब, मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया ही नहीं। मैं भी तो जानता हूँ थोड़ी बहुत, ऐसी थोड़ी है, कभी किया ही नहीं। कई बार जो है समस्याएं आती हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं, कई बार चीजें खड़ी होती हैं सामने, लेकिन उस समय मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, सबसे उभर करके अगर प्यार होगा ना भाषा से, तो प्यार झलकना चाहिए। अपनी भाषा से प्यार करो। ऋषिदान ने क्या कहा था, जिस देश की एक भाषा ना हो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ समस्याएं क्या है जी, उन्हीं भाषाओं की समस्याएं हैं। भाषाओं के नाम पर लड़ जाते हैं, किसी और नाम पर लड़ जाते हैं। तो अपनी भाषा से प्यार करो, कम से कम देश की एक भाषा होनी चाहिए। अच्छा, हाथ खड़े करके बताओ कि सोमवार को अपने हस्ताक्षर चेंज करने का अभियान कौन चलाएगा। अरे जो अंग्रेजी में कर रहे हैं वो खड़े करो, हिंदी वालों से थोड़ी पूछ रहा हूँ। चलिए तालियां बजाइए, कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। अरे मैं कहता हूँ सब खड़े करो ना, सब चेंज करो, उसमें क्या दिक्कत है। सब हाथ उठा करके कहो कि हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे साहब। शाबाश साहब, जोरदार तालियां अब अपने लिए बजाइए साहब, हमारे लिए तो जो है जोर से तालियां बजाइए। ये भाषा का प्रेम होना चाहिए। भाषा एक नहीं तो देश एक नहीं साहब। तो इसलिए अपने महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस देश का कोना कोना घूमा और कोना कोना घूम करके कहा कि भाषा एक हो, और वो भाषा क्या हो, आर्य भाषा हो। हिंदी को क्या नाम दिया बोलो, आर्य भाषा का नाम दिया हिंदी को, कि इससे देश में प्रचार हो सकता है। सबसे ज्यादा बोली जाती है दुनिया में आर्य भाषा अंग्रेजी के पश्चात, अभी भी संख्या की दृष्टि से पीछे नहीं है, लेकिन हम इसको महत्व दें तब तो जाकर के बात बने। जब अपनी भाषा से प्यार करते हैं ना, निज भाषा उन्नति अही, अपनी भाषा की उन्नति करो ना साहब। सारा जीवन तो आधी ताकत तो बच्चों की विचारों की दूसरी भाषा सीखने में लग जाती है, दिमाग तो वहीं आधा खप लेता है, थोड़ा बहुत बचता है फिर कुछ और चीजें में। अपनी भाषा में क्या चाइना ने अपने लड़कों को टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई क्या, अपनी भाषा में पढ़ाई, जबकि सबसे कठिन भाषा लिए बैठा है दुनिया की। तो अपनी भाषा का थोड़ा सा गौरव होना चाहिए। आगे चलता हूँ तेजी से कि अपनी संस्कृति से भी तो प्यार करो। किससे करो जी, बोलिए, अपनी संस्कृति से भी प्यार करो। गोलमेज सम्मेलन की घटना सुनाता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महात्मा गांधी उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे, और जब महात्मा गांधी भाग लेने के लिए पहुंचे तो उस समय वहां पर राजतंत्र था जी, और राजतंत्र में जो राजा था उसने कहा, रे भाई ये सुना है भारत से कोई फकीर आया, फकीर शब्द का प्रयोग किया, और जो नंगा पुंगा घूमता है, कपड़े भी नहीं पहनता, मुझे उससे मिलना है, उससे मिलने का प्रबंध करो। तो उससे मिलने की जब बात हुई तो ऊपर से संदेश आ गया कि उसको बोलना कि हैट लगा करके आएगा, काला कोट पहन करके आएगा, मेरे सामने नंगा पुंगा नहीं, पैंट पहन करके आएगा। महात्मा गांधी ने हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद वो दिन आ गया जब मुलाकात का समय था, लेकिन वही घुटने से ऊपर की धोती पहने हुए और वही धोती लपेटे हुए चल दिया जी बैठ करके बग्घी में। जब वहां पर गया तो राजतंत्र में राजा की बड़ी ताकत होती है साहब, राजतंत्र में राजा की बड़ी ताकत होती है। उसके सामने उस समय पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा था वो, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। क्या कहते थे अंग्रेज, हमारे राज्य में सूर्य कभी बोलो अस्त नहीं होता। इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य का राजतंत्र का राजा, उसने कहा कि उसको बोलना पैंट पहन के आएगा, हैट पहन के आएगा, कोट पहन के आएगा, काला मेरे सामने धोती में नहीं आएगा। तो जब ये बात कही महात्मा गांधी ने कहा चलिए ठीक है चलते हैं, लेकिन वैसे ही पहुंच गया, आधी घुटने के ऊपर की धोती, ऊपर एक लपेटा मारे हुए, उसने कहा
अरे फकीर आ गए तुम, हाँ तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, इतने भिखारी हो, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। साहब आत्मबल उस दिन मुझे लगता है महात्मा गांधी कोई दूसरा महात्मा गांधी होगा। आत्मबल उस दिन शिखर पर था। उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, अरे तुम कपड़ों की बात करते हो, मेरे क्या, सारी दुनिया के कपड़े तुम अंग्रेज बेईमानों ने चुरा लिए हैं, किसी पे कपड़े पहनने के लिए छोड़े कहाँ है साहब। ये होता है अपनी संस्कृति से प्यार। जिस दिन ये करना सीखोगे उस दिन देशभक्ति उतरेगी। आज मैं नमन करता हूँ स्वामी दीक्षानंद सरस्वती को, पता नहीं यहाँ कभी आए कि नहीं आए, लेकिन स्वामी दीक्षानंद सरस्वती ने अंतिम जो दिनेश जी उनका प्रवचन था, दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, वो गुरुकुल नोएडा में, आर्य समाज नोएडा में था। गुरुकुल नोएडा में था, आर्य समाज नोएडा में था। तो उस समय बड़ी मुश्किल से तो हम उनको बुला करके लाए थे, बीमार थे पूरी तरह से। उनको उठा करके गाड़ी में बैठाया, उठा करके स्टेज पर ले गए, उठा करके कुर्सी पर बैठाया सहारा दे करके, और राष्ट्र रक्षा सम्मेलन रखा हुआ था। जी जरा दिल थाम के सुनना। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में मैं सोचता था बीमार है स्वामी जी क्या बोलेंगे, लेकिन साहब स्वामी जी की भी वाणी जो है ना वो अमृत वर्षा करती थी, जानते हैं जो लोग सुनते थे। तो स्वामी जी ने उस दिन एक बात कही, जो बात मेरे दिल में समाई हुई है, मैं चाहता हूं आपके दिल में समा जाए वो बात आज। स्वामी जी ने कहा था, जब उन्होंने राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में अपने उद्बोधन का शुभारंभ किया तो अद्भुत हो गया साहब। स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी ने उस दिन एक बात कही थी कि सुनो भाई, जिस धरती माँ की गोद में तुम बोलो खेलते हो, बहुत ध्यान से आप सुने हुए जमे जरा इसको पूरा अंदर जाने दीजिए। जिस धरती माँ की गोद में तुम खेलते हो, जिसके गर्भ से निकला हुआ जल पीते हो, जिसको अपने जूतों से रौंदते भी हो, चलते भी हो, जिसकी गोद में बोलो तुम सोते भी हो, और जिसकी कोख से निकला हुआ बोलिए अन्न भी खाते हो साहब। तो स्वामी जी कहते हैं, जिसका अन्न खाया, जिसकी गोद में खेले, जिसकी गोद में सोए, जिसका पानी पिया, कभी सुबह उठ करके उसको चूम भी तो लिया करो, सजदे भी तो कर लिया करो, तब जाकर राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होगा साहब। कभी उसको सजदे भी तो कर लिया करो, क्योंकि ये भूमि कोई मिट्टी नहीं, ये माँ है साहब। वेद के ऋषि ने घोषणा कर दी, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। अपनी संस्कृति से प्यार करो, अपनी मातृभाषा से प्यार करो, और अपनी मातृभूमि से प्यार करो। ये हैं 3 देवियां साहब। ये वो देवियां हैं जिस देश में इनकी इज्जत होती है, जिस देश में इनका आदर होता है। जापानी भी तो आता है, उसको क्या अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जापानीज भाषा में बोलेगा साहब। वहां का प्रधानमंत्री कोई भी अधिकारी है अपनी भाषा में बोलता है। लोग कहते हैं ना देशभक्ति सीखनी हो तो जापानियों से सीखो, जापानियों से सीखो देशभक्ति सीखनी हो तो स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना उन्होंने लिखी है कि मैं जापान में गया और वहाँ जापान में खाना बहुत उठपटांग मिलता है, सब कुछ खाते हैं वो लोग। और स्वामी और सन्यासी भारत के लोग क्या खाते हैं? दाल सब्जियां रोटी। न दाल मिले न सब्जी मिले, 2 दिन भूखे हो गए। स्वामी जी कहते हैं 2 दिन भूखे हो गए तो उसके बाद एक फल वाला दिखाई दिया, उससे कहा कि तू भाई फल दे दे, 2 दिन से भूखा हूं, मुझे फल भी थोड़े से महंगे थे, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। वो बच्चा कहता कि आप बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप मुझे यहीं मिलना। और ताजे फल लेकर गया, जो जहाँ जिसको फल पहुँचाने थे वहाँ पहुँचाए। बोला कि इन फलों की टोकरी की कीमत क्या है? कहता है कि बस इन फलों की कीमत सिर्फ इतनी है, आप जब जापान से अपने देश भारत जाओगे तो किसी को ये मत कहना कि मुझे वहां 2 दिन भूखा रहना पड़ा, नहीं तो मेरे देश की बदनामी होगी, ये मत करना साहब। और एक हम है, हमारे नेता हैं साहब, हर समय देश को बोलिए खुद ही अपनी जुबान से गंदा करते हैं साहब, खुद ही अपनी जुबान से गंदा करते हैं। अरे अभी तो 11 नवंबर बीता भी नहीं ठीक से। आज क्या है? कल 11 था और आज 12 थे,
लेकिन हमने याद नहीं किया, आज याद कर लेते हैं। जिस समय कश्मीर से हिंदू पहुंचा पंजाब में गुरु तेग बहादुर के पास, और उन्होंने अपना दर्द सुनाया कि मुगलों ने हमारी वो हालत कर दी है कि जीना दूभर हो गया। छोटी छोटी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं गुरुदेव, उनकी गर्दन काटते हैं, उनको निर्वस्त्र करते हैं, गर्म सरियों से हमें सताया जाता है, हमारे मकान छीन लिए गए, हमारा धन छीन लिया गया। तो कहते हैं कि गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जो है आंसू भर भर के रोते ऐसा, और बड़ी चिंता में है, रात को नींद नहीं आ रही है, और चिंता में सोच रहे हैं कि अब वो समय है कि जब मातृभूमि के लिए बलिदान का जो है देना पड़ेगा, किसी महापुरुष को देना पड़ेगा। अब मातृभूमि के लिए बलिदान किसी महापुरुष को देना पड़ेगा। अत्याचार अपनी सीमा को पार कर रहा है। मैं कहता हूं कि चिंता में बैठे हुए तो उनका बेटा गोविंद उनके पास जाता है, पूछता है पिताजी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं बेटा मैं सोच रहा हूं कि बलिदान किसी महापुरुष को देना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूं कि महापुरुष कौन होगा जो अपना बलिदान देगा। कश्मीर के उन हिंदुओं को कहा था कि तुम्हें मुसलमान बनना है, चुनौती थी उनके सामने। वो रोते हुए गुरु की शरण में गए थे, तो उस समय उनके उस पुत्र ने, उस वीर पुत्र ने क्या कहा पता है? ये कहा रे पिताजी, इस समय इस भारत की भूमि पर आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है, आप ही क्यों नहीं अपना बलिदान देश की रक्षा के लिए दे देते साहब। जैसे जैसे प्रकाश हो गया, अंधकार छट गया, देशभक्ति की ज्वाला उस शांत आध्यात्मिक गुरु के मन में प्रदीप्त हो गई। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि औरंगजेब को कहलवा दो कि पहले गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना के दिखाए तो हम सब भी बन जाएंगे। ये खबर औरंगजेब तक पहुंच गई कि हम सब मुसलमान बन जाएंगे अगर गुरु तेग बहादुर को तो मुसलमान बना करके दिखा दो। औरंगजेब ने साहब सोचा ये तो आसान काम हो गया, ये तो आसान काम हो गया, 2 आदमी को बदलूंगा तो 10,000 लोग आएंगे, तो ये तो बड़ा आसान काम है। उनको बंदी बना करके अपने सरदारों को भेजा, बंदी बना करके दिल्ली में बुलवा लिया माताओं। और जब बंदी बना करके दिल्ली में बुलवाया तो उनसे कहा कि बड़ी बड़ी यातनाएं दी, उनसे कहा कि तुम जो है मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। मैं कोई हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो परिस्थिति जन्य देश प्रेम की बोलो चर्चा कर रहा हूं साहब। और उस समय उनको कहा कि तुम जो है मुसलमान क्यों बन जाइए, बड़ी बड़ी यातनाएं दी। जब नहीं बने, उनके पास 7-5 लोग चले थे माताओं, सतीदास, मतीदास, दयाला, उधा और चीमा, 5 लोग उनके साथ चले थे। ये सोच करके चले थे बलिदान तो निश्चित है, शहीद होना तो निश्चित है। तो सबसे पहले जो मतीदास था ना, दूसरों को डराने के लिए उस धूर्त तो नीच आदमी ने क्या किया आपको पता है? उसको जिंदा आरे से चिरवाया गया। मैंने ऐसा बलिदान न देखा साहब, इसको प्रेम कहते हैं देश के लिए। जिंदा आरे से चिरवाया, उसके जिंदा आप सोच करके देखिए, एक आपको सुई चुभती है, रात भर सो नहीं पाते, और आपको जिंदा काटा जा रहा है आरे से। तो मतीदास कहते हैं कि आरे से चिरता हुआ भी चीखता नहीं, वो मुस्कुराते हुए अपना बलिदान देता है साहब। ये तो कोई योगियों का भी योगी कर सकता है माताओं। आप योग केवल इसको समझते हैं क्या? मैं कहता हूं योगी वो है जो अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके जैसी परिस्थितियां हो अपना बलिदान दे जाए साहब। वो तपस्वी है, वो त्यागी है। तो ऐसे तपस्वी थे मतीदास, चीरा गया दूसरों को डराने के लिए, लेकिन दूसरों का तो संकल्प और भी गहरा हो गया। जो सतीदास था ना, अगले दिन उसको जो है रुई में लपेट करके जिंदा जलाया गया, रुई में लपेट करके उसको जिंदा जलाया गया। और जो दयाला था उसको खोलते हुए पानी में, कहते हुए भी छाती फटती है माता, कहते हुए सुनाते हुए भी छाती फटती है, उसको जिंदा उबलते हुए पानी में फेंका गया।
जरा सी गर्म चाय गिर जाती है ना, नींद नहीं आती। जिंदा कढ़ा में उबाल करके उसको मारा गया। और फिर पूछा गया गुरु तेग बहादुर से, बता बनेगा कि नहीं बनेगा, मुसलमान बनेगा कि नहीं बनेगा, अपना धर्म छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अपनी संस्कृति को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अपने देश के इस प्यार को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो हंसते हुए गुरु तेग बहादुर ने कहा, औरंगजेब इससे भी ज्यादा नीचता और क्रूरता कर सकता है तो कर ले, लेकिन तेरे पास कोई रास्ता नहीं जो तू गुरु तेग बहादुर को बोलो अपना धर्म छोड़ करके मुसलमान बना सके। कोई रास्ता तेरे पास नहीं है। और फिर शीश महल गुरुद्वारा आपकी आंखों में तैर गया होगा दिल्ली वालों की, वहीं पर उनका शीश उतारा गया साहब। और जब शीश उतारा गया तो उसमें क्या कहते हैं, गुरु ने शीश दे दिया लेकिन सार बोलो नहीं दिया। अपने देश से प्यार करना सीखिए, मातृभूमि से प्यार करना सीखिए। जो मातृभूमि से प्यार करते हैं ना, वही जीवन में कुछ कर पाते हैं जी। चंद्रशेखर आजाद इतने गरीब परिवार से था, ये सुनाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं तो खुद पागल सा हो जाता हूँ। इतना इतना कैसे कैसे लोग हो गए साहब, क्या परिस्थितियां थी। और आज हम अपने देश को नीलाम करने के लिए ऐसा लगता है सारे तैयार बैठे हैं साहब। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपना घर छोड़ करके जब गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष बना, माता सारा खजाना चंद्रशेखर आजाद के पास था। चंद्रशेखर आजाद के पास जो खजाना था ना, उस खजाने में माता पिता को रोटी नहीं मिली, कुछ न जमीन थी न कुछ रोजगार था। तो गांव के कुछ लोग जो है ढूंढते ढूंढते चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचे। नमन करना ही नात्माओं को, क्यों करना। जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है, बोलिए इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाती है। ये थोड़ा सा इतिहास इसलिए रखना हो कि वो जज्बा हमारे अंदर आ जाए। वे लोग पहुंचकर के चंद्रशेखर आजाद को क्या कहते हैं आपको पता है, तुम्हारे माता पिता भूखे मर रहे हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद कहता है तुम्हें तो पता है कि मैं किस काम में लगा हुआ हूं, मैं घर लौट नहीं सकता, पुलिस भी मेरे पीछे है, देश की आजादी का काम मेरे सामने है। तो उस आदमी ने कहा कि जो पैसा गदर पार्टी का है उसी में से कुछ दे दो। तो चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कही कि मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारे गांव का हूं। बोले क्यों? अरे तुम सारे गांव वाले मिलकर के उन माता पिता को रोटी नहीं खिला सकते जिसका बेटा भारत माता के लिए बोलो अपने प्राण देने के लिए जा रहा है। धिक्कार है तुम पर। उसने पैर पकड़ करके माफी मांगी, बोला सही कहा तुमने, तुम आजादी की लड़ाई लड़ो, आज से तुम्हारे माता पिता का ख्याल हम रखेंगे। चंद्रशेखर ने कहा इसका एक पैसा न मैं अपने लिए खर्च कर सकता, न अपने परिवार के लिए खर्च कर सकता साहब, ये तो पूरा का पूरा पैसा बोलिए देश की आजादी के लिए है। ये प्यार जिस दिन आप अपनी मातृभूमि से करेंगे ना, उस दिन आप देशभक्त कहलाएंगे। खाली नारों से कोई देशभक्त ना हुआ। हमारी सारी देशभक्ति जो है ना वो फेसबुक पर है साहब, यूट्यूब पर है साहब, लेकिन जब कुछ भी बात आती है तो फिर हम बहुत पीछे लाइन में खड़े होते हैं। कुछ देश के लिए करने का जज्बा आए तो बहुत पीछे खड़े हैं। भाई साहब का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन बैठे रहो, मैं जो देना बाद में दे देना। इस समय तो चंद्रशेखर की स्थिति में पैसा मुझे नहीं दिख रहा, इस समय मुझे भी क्या दिख रहा है बोलो, देश दिख रहा है साहब। मैं गया शाहजहांपुर में कई बार मैं प्रवचनों के लिए गया, प्रचार के लिए गया। मैंने वो आर्य समाज देखा माताओं, जिसमें बिस्मिल जो है बैठ करके अशफाकुल्लाह खां के साथ मंत्रणा किया करते थे, वो आर्य समाज देखा। और उस आर्य समाज में वो कमरा भी देखा। मैं बिस्मिल का घर देखने के लिए आतुर था, मेरा मन प्रवचन में नहीं लग रहा था। मैं कहता था मुझे जल्दी से बिस्मिल का घर दिखाओ।
तो अगले दिन मैं और भजनोपदेशकों की मंडली 8-10 लोग हम जो है, पास में घर था, थोड़ा पैदल वुदल चल करके वहाँ पहुँच गए। लेकिन बिस्मिल का घर इतना छोटा है साहब कि उसमें 10 लोग अंदर जा भी नहीं सकते। उसमें कोई किराएदार था उस समय, 2 छोटे छोटे कमरे और एक छोटा सा बरामदा था। तो उस समय मैंने कहा कि मैं उस आदमी के पैर छू लूंगा जिसने इस गली में बिस्मिल को देखा हो, जिसने इस गली में बिस्मिल को देखा हो। तो उस समय एक 99 साल का बुजुर्ग माताओं बिस्मिल के घर के अपोजिट सामने ही रहता था, और सामने ही रहता था बिस्मिल के घर के अपोजिट। तो उसने कहा कि यहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं जी, उनसे मिलवा सकते हैं, लेकिन वो बाहर न आ सकते और आप इतने लोग घर के अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा अगर हम उनको गोदी में उठा लाए तो? बोले ऐसा तो हो सकता है। तो हम सब लोग गए, गोदी में उठा करके लाए, बाहर कुर्सी लगाई, उस पर उनको बैठाया। सही कहूँ मैंने पैर छू के प्रणाम किया और मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या? मैंने कहा आपकी इन आंखों ने, जिन्होंने सदियां देख ली, 99 साल की उम्र थोड़ी नहीं होती जी, जिन्होंने सदियां देख ली, गुलाम देश भी देख लिया, आजाद भी देख लिया, आपकी इन आंखों ने बिस्मिल को देखा है क्या? तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहता है, वो बुजुर्ग क्या कहता है, सॉरी, वो बुजुर्ग कहता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से राम प्रसाद बिस्मिल को देखा है। मैंने कहा कैसा था हमारा बिस्मिल? वो व्यक्ति कहता है कि 99 साल बीत गए, मैंने इन आंखों से ऐसा तेजस्वी नौजवान बोलो दूसरा नहीं देखा। इन आंखों से ऐसा तेजस्वी नौजवान दूसरा नहीं देखा। बोले कि लेकिन जल्दी चला गया घर से। कहाँ चला गया? क्योंकि लोगों ने आग लगाई साहब, कहा कि तेरा बेटा तो आर्य समाजी हो गया। ये सारा करिश्मा किसका था? महर्षि दयानंद का था साहब। लोग कहते थे एकता की बात करो, दयानंद कहते थे इस एकता से कुछ ना होगा, क्योंकि मुझे जागे हुए शेर चाहिए, सोए हुए नहीं। और जागे हुए थोड़े से लोग जो है वो देश को आजाद कर देंगे, दयानंद की थोड़ी थी। और इसलिए क्या कहते थे लोग, मुजफ्फरनगर में 50 लोग जो है हवन कर रहे थे, 50। जब अंग्रेजी सेना को खबर मिली तो कहने लगे वहां पर उनको उठाओ। बोले क्यों? कि बोले आर्य समाजी 50 नहीं है, 50,000 है साहब। ये देश के लिए मर मिटेंगे, दूसरों की फौज भी खड़ी कर देते हैं। आर्य समाज का इतना आतंक था अंग्रेजों के दिमाग में। तो आर्य समाज में उस समय सब चीजों को प्रेरणा देने वाले तो बिस्मिल के लिए शिकायत कर दी, क्या तेरा बेटा तो आर्य समाजी हो गया, तो इसको आर्य समाज में जाने से रोक दे। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी है साहब, क्या होता है देश से प्यार, इस सीखिए जरा। उस आत्मकथा में बिस्मिल ने बहुत कुछ लिखा है, उसमें घटना भी लिखी है। कहते हैं कि मैं जो है जब ये शिकायत हो गई, कहते हैं मैं तो उर्दू पढ़ता था और उर्दू में अश्लीलता पढ़ता था, नशा मैं करूं, अश्लीलता के चक्कर में मैं फंस गया, उल्टी सीधी गजलें गाने लगा। कहते हैं वो तो भला हो आर्य समाज शाहजहाँपुर में स्वामी सोमदेव जी का, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश दी। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दी तो क्या कहा, बेटा इस ग्रंथ को पढ़ लेना। और ईमानदारी से कहता हूँ, बिस्मिल कहता है स्वामी सोमदेव जी के प्रवचन सुन सुन करके आर्य समाज शाहजहाँपुर में जा करके और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके जो अश्लीलता में नशे में डूबा हुआ बिस्मिल था, वो देशभक्त बिस्मिल में बदल गया साहब, और देश की आजादी के बारे में सोचने लगा है। कितनी धाराएं बदलती हैं सत्यार्थ प्रकाश ने, कितनों का जीवन बदला है, कितनों को रास्ता दिखाया है। तो कहते हैं बिस्मिल कि सत्यार्थ प्रकाश में एक बात और लिखी स्वामी जी ने, देश प्रेम की बात कर रहा हूं ना, थोड़ा समझ लो। स्वामी जी एक जगह लिखते हैं, अंग्रेजों ने एक बार एक नियम बना दिया माताओं, क्या ये नियम बना दिया कि जो भारत के बने हुए जूते हैं उन्हें अगर कोई पहन करके आएगा तो वो अंग्रेजों के ऑफिस में बोलो प्रवेश नहीं कर सकता जी।
उन्हें कोई पहन करके आएगा तो अंग्रेजों के ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वामी दयानंद जी को ये बात चुभ गई यहाँ पर। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रे कम से कम नालायक हो, देशभक्ति कुछ अंग्रेजों से ही सीख लो। तुम अगर तुम्हारे देश से तुम प्यार नहीं करते, देश की आज़ादी के लिए लड़ना नहीं चाहते, खड़े नहीं होना चाहते, एकजुट नहीं होना चाहते, तो अंग्रेजों से ही देशभक्ति सीख लो। बोलो क्यों, कैसे सीखे? कहते रहे ये अंग्रेज जो है ना बड़े देशभक्त हैं, ये अपने बने देश के जूते का भी सम्मान करते हैं, तो देशभक्ति सीखनी है तो बोलो इन्हीं से सीख लो। और तुम्हारे जूते का भी अपमान कर बैठे, ये तो देश का ये जज्बा होता है साहब। तो बिस्मिल जो है घर पहुंचा शिकायत के बाद, माताओं जरा दिल थाम के सुनना जी, बहुत स्पीड रखी है मैंने कि भाई संयोजक जी को कष्ट ना दो। तो जब घर पहुंचा तो पिताजी ने कहा सुन बिस्मिल, या तो तू आर्य समाज को छोड़ दे या मेरा घर छोड़ दे। बिस्मिल कहता है पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरे पिता हैं, मैं आपको कैसे छोड़ दूं? और आर्य समाज मेरी विचारों की मां है, न तो मैं मां को छोड़ सकता, अरे बोलो तो सही, न पिता को छोड़ सकता। कहने लगे फिर क्या करेगा? कहने लगे नहीं मैं न मां को छोड़ूंगा न पिताजी को छोड़ूंगा, यही रहूंगा। तो पिताजी कहते हैं कि अगर तू आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता तो मेरा घर तो छोड़ सकता है, मेरा घर छोड़ दे। बिस्मिल कहते हैं कि पिताजी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? कहते हैं या तो आर्य समाज छोड़ना पड़ेगा नहीं तो घर छोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल ने कहा आर्य समाज को छोड़ने का मतलब है देश की आजादी की लड़ाई को छोड़ना। शब्दों को समझना मेरे। बिस्मिल ने कहा आर्य समाज को छोड़ने का मतलब है वैदिक संस्कृति को छोड़ना। आर्य समाज को छोड़ने का मतलब है सत्य को छोड़ना, और बिना सत्य के, बिना देश की आजादी की लड़ाई के ये बिस्मिल कैसे जीवित रहेगा? इसलिए कहते हैं पिताजी आप मजबूर करते हो तो फिर मैं आपका घर ही छोड़ देता हूं। घर छोड़ दिया साहब, ठंड का मौसम था, स्वेटर पहनना था, कंबल ओढ़ रखा था। तो पिताजी ने क्या कहा, ये जो तेरे बदन पर कंबल है ये मेरा है, इसको उतार दे। ये तेरे बदन पर जो स्वेटर है ये भी मेरा है, इसको उतार दे। और जाना है तो अपने जो अंग वस्त्र है उन्हें पहन करके निकल जा। देश का दीवाना कैसा होता है, दीवानगी कैसी होता है, सोच के देखो। उस कड़कती ठंड के मौसम में सारे वस्त्र उतार करके वो देश का दीवाना बिस्मिल, जिसने गाया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है सा। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग में जाना, मुझे हो प्रेम भारत से, रहो भारत पे दीवाना। मुझे हो प्रेम हिंदी से, पढ़ो हिंदी, लिखी हिंदू, चलन हिंदी, चलो हिंदी, हिंदी पहनना ओढ़ना खाना, भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की, कि जिसकी लो पर जल करके खाक हो बिस्मिल सा परवाना। ये जज्बात थे साहब। क्या शेर लिखा है बिस्मिल ने। कहते हैं कि जब अंग्रेजों से रोग आंख मिचौनी होती थी साहब, उस आंख मिचौनी में कहते हैं ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं, ए खंजरे कातिल, अपने हथियार से कहते हैं ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं है खंजरे कातिल, बता कब फैसला उनके हमारे दरमिया होगा। अब तो आपने सामने की एक बार कुश्ती हो जाए साहब। तो वो बिस्मिल चला वहां से। तो बुजुर्ग कहता है उसके बाद बिस्मिल लौट करके बोलो कभी घर नहीं आया। लेकिन बिस्मिल को बिस्मिल बनाने वाले थे महर्षि दयानंद। उनकी बहन थी शास्त्री देवी, जिसके यहाँ पर निशान थे साहब, बंदूक सीधी बांध करके कदम चल के दिखा दो जरा, एक डंडी बांध के। लेकिन बंदूक के बांध करके साड़ी के नीचे खेतों में लेकर के जाती थी अपने भाई के लिए। जैसा भाई बोलो वैसी बहन थी शास्त्री देवी। बोला कि भाई लड़ाई लड़, इस देश का आजाद होना बहुत जरूरी है। ये सारी विचारधारा के मूल में लाला लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, महर्षि दयानंद खड़े हैं साहब। और मैं गूगल का धन्यवाद करता हूँ। अब गूगल पर सर्च करो तो एक चीज तो कम से कम आने लगी कि गांधी अगर राष्ट्रपिता है तो महर्षि दयानंद राष्ट्र पितामह है, ये लिखा हुआ आता है सब इस समय।
वो उचित सम्मान मिलना चाहिए। मैं कहता हूं मुझे कोई संकोच नहीं। अरे गहरे नत्थू खैरों के नाम लाल किले से बोले जाते हैं साहब, लेकिन जो राष्ट्रपिता है उसको नमन नहीं करता इस देश का नेता। जिसने बिस्मिल को तैयार कर दिया, जिसने भगत सिंह को तैयार कर दिया, जिसने लाला लाजपत राय को तैयार कर दिया, चंद्रशेखर को तैयार कर दिया, और जिसने कहा था, जब वो रानी विक्टोरिया ने कहा ना कि मैं तो पुत्रवत प्यार करूंगी, तो सारे चापलूस थे, अंग्रेजों के भी बहुत सारे इस देश में, ऐसा नहीं है, चापलूस थे। वो क्या बोले सबके सब पता है, अरे ऐसे करेगी तो ठीक ही है। तब दयानंद की आग उगलती हुई लेखनी उठी थी ना, दयानंद की आग उगलती हुई लेखनी ने कहा था कि विदेशी राजा चाहे पुत्रवत ही प्यार क्यों न करें, लेकिन स्वदेशी से बोलो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। स्वदेशी राजा ही अच्छा होता है, अपना राज्य ही अच्छा होता है। श्रद्धानंद पता है क्या कहते हैं? श्रद्धानंद कहते हैं कि दयानंद से मिलने से पहले तो मैं अंग्रेजों का चमचा था। कैसे बदलती है इतिहास विचारधारा से। मैं तो अंग्रेजों का प्रशंसक था, अंग्रेजी का प्रशंसक था, साधुओं से तो नफरत करता था, साधुओं को तो बेवकूफ समझता था मैं। लेकिन जब ऋषि दानंद से मिला तो उस व्यक्ति ने क्या किया, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर दी साहब। उस देश में पट्टाभी, सीतारमैया जैसे लोग लिख गए। किस आधार पर लिखा, पूरा सुनिए साहब। वो कहते हैं कि जब हम जेलों में गए, जो जेलों महात्मा गांधी के आंदोलनों में भरी हुई थी, वहां उन जेलों में निरीक्षण किया तो हर दूसरे आदमी की तकिया के नीचे सत्यार्थ प्रकाश मिला साहब। और हवन करने वाले लोग मिले तो वो व्यक्ति लिखता है कि कांग्रेस को, महात्मा गांधी को सहयोग देने वाले 80% लोग आर्य समाजी थे। तो इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो राष्ट्रपिता महर्षि दयानंद की है साहब। आइए, रुकने का तो मन मेरा नहीं कर रहा, आपका भी नहीं कर रहा। जिस तरह से शांत वातावरण में आग को आप झेल रहे हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। एक गीत ऋषि को समर्पित करता हूँ, कुछ लाइनें देशभक्ति की, और फिर चलिए जरा मेरे साथ तालियां खोल करके बोलना। दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार। अस्तमा सद्गमय तम ज्योतिर्गमय, सत्य का किया रे प्रचार। उपकार आपका दयानंद स्वामी ने, तालियां खोलिए, दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार। बात मिटाया पाखंडों के गढ़ ढाए। जाति बात मिटाया पाखंडों के गढ़ ढाए। विधवा विवाह कराया, बिछुड़े थे गले लगाए। विधवा विवाह कराया, बिछुड़े थे गले लगाए। दुनिया में बेमिसाल था दयानंद स्वामी ने। तालियां सबकी। दयानंद स्वामी ने, वेद अनुगामी ने, भारत का कियो बेड़ो पार।
सत्यार्थ प्रकाश बनाया, सत्य की राह दिखाई। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, सत्य की राह दिखाई। वेद भास्कर स्वामी तूने जान की ज्योति जलाई। वेद भास्कर स्वामी तूने जान की ज्योति जलाई। दे दिया है ऋषि पता इस धाम का, दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। माता प्यारी परतंत्रता में जकड़ी थी। भारत माता प्यारी परतंत्रता में जकड़ी थी। गुलाम के ही दिन थे, रातें भी गुलामी की थी। गुलाम के ही दिन थे, रातें भी गुलामी की थी। आजादी का रास्ता दिखा दिया, दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। मुंशी राम तेरे संग से श्रद्धानंद ही बन जाए। मुंशी राम तेरे संग से श्रद्धानंद ही बन जाए। अमी चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। अमी चंद तेरे चरणों में भजनानंद कहलाए। जयेंद्र भी गा रहा ऋषि गीत आपका, दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का किया बेड़ा पार। बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो।